नमस्कार, शब्द साची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नियाजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में नवरात्रि के शुभ अवसर पर नए जिला न्यायालय भवन में शुरू हुआ कामकाज। रीवा में डिप्टी सीएम ने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और नियमित जांच का बताया महत्व। रीवा में उप मुख्यमंत्री ने सिकल सेल जागरूकता शिविर का किया उद्घाटन। रीवा में सराफा दुकान में 2 महिलाओं ने ग्राहक बनकर उड़ाए जेवर। रीवा में 3 दिवसीय कला उत्सव का समापन, अंतिम दिन भारी भीड़ उमड़ी। रीवा में बर्थडे पार्टी से लौट रहे परिवार को थार ने मारी टक्कर, भाई की मौत, मां बेटी गंभीर। रीवा में सीएम राइस स्कूलों का निर्माण कार्य अधूरा, एक्सटेंशन की तैयारी। रीवा के मारतंड क्रमांक 2 स्कूल में लाखों के घोटाले का आरोप, प्राचार्य पर कार्रवाई की मांग। रीवा में बंदर की छलांग से भड़का मधुमक्खियों का झुंड, आधा दर्जन लोग घायल। टीआरएस कॉलेज रीवा में विश्व हृदय दिवस पर जागरूकता संवाद का हुआ आयोजन। मैहर में सड़क किनारे गहरे गड्ढे में गिरने से सिविल कोर्ट के लिपिक की मौत। सतना में सर्पदंश से महिला की मौत। मैहर देवी धाम की पहचान पर चूना पत्थर के अवैध कारोबार से संकट। और मध्य प्रदेश में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। नवरात्रि के पावन अवसर पर रीवा जिला न्यायालय के नवीन भवन में सोमवार 29 सितंबर से कामकाज शुरू हो गया। सुबह 10 बजे से सभी न्यायाधीश अपने अपने कोर्ट में मामलों की सुनवाई करते नजर आए। हालांकि नए भवन में अधिवक्ताओं के लिए बैठक व्यवस्था और अन्य बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण पहले दिन अधिवक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ा। अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि जल्दबाजी में कामकाज शुरू कर दिया गया, लेकिन बार भवन में उनके लिए बैठने की व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है। इसके चलते अधिवक्ता परिसर में इधर उधर भटकने को मजबूर रहे। साथ ही परिसर में पेयजल और साफ सफाई की कमी भी रही। पहले दिन लाइट की व्यवस्था खराब होने से कामकाज भी प्रभावित हुआ। अधिवक्ताओं ने प्रशासन से मांग की है कि नए न्यायालय भवन में बुनियादी सुविधाओं को जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए, ताकि न्यायिक कार्य सुचारू रूप से चल सके। माननीय अधिवक्ता बार और बेंच के समन्वय से न्यायालय चलती है, तो बेंच के पास पूरी व्यवस्थाएं हो गई। उनकी फाइलें, उनके रिकॉर्ड्स, उनके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो टेंडर पॉलिसी के तहत आ गए। परंतु अधिवक्ताओं के पास भी पैरवी की फाइलें होती हैं, उनके चैम्बर्स होते हैं, उनकी बैठक व्यवस्थाएं होती हैं, वो भी अपने क्लाइंटों को बुलाते हैं, बैठते हैं। परंतु उनके पास 29 को हम लोग प्रवेश कर गए, पर आज दिनांक तक अधिवक्ता संघ का कार्यालय नहीं खुला, अधिवक्ता संघ कक्ष नहीं खुला है, अधिवक्ताओं की बैठक व्यवस्था नहीं है। आप चले जाइए पूरे परिसर में, तो आप पानी के लिए जब बटन दबाएंगे, पानी के लिए स्विच प्रारंभ करेंगे तो पानी नहीं निकल रहा है। रीवा में सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत शासकीय कन्या महाविद्यालय रीवा में किशोरी बालिकाओं के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने शिविर का उद्घाटन करते हुए कहा कि बेहतर भविष्य के लिए स्वास्थ्य जांच अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी किशोरियों की स्वास्थ्य जांच कर उनके आभा कार्ड बनाए जाएं। शिविर में किशोरी बालिकाओं के हीमोग्लोबिन, एनीमिया, ब्लड प्रेशर आदि की जांच की गई। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, सांसद जनार्दन मिश्रा, जिला पंचायत अध्यक्ष नीता कोल, भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता, नगर निगम अध्यक्ष वेंकटेश पांडे सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, प्राध्यापक और बड़ी संख्या में छात्राएं मौजूद रहीं। उप मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य जागरूकता पर जोर देते हुए कहा कि स्वस्थ नारी ही सशक्त परिवार की नींव है। शिविर में छात्राओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने और नियमित जांच के महत्व को समझाने पर विशेष ध्यान दिया गया। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आज शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय में सिकल सेल जागरूकता स्क्रीनिंग एवं परामर्श शिविर का उद्घाटन किया। इस शिविर में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं, नागरिकों
और स्वास्थ्य कर्मियों ने हिस्सा लिया। उप मुख्यमंत्री ने सिकल सेल जैसी गंभीर बीमारी से बचाव और उपचार के लिए समय पर जांच के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जागरूकता और प्रारंभिक निदान इस बीमारी से निपटने में अहम भूमिका निभाते हैं। इस अवसर पर किरण सेवा संस्थान द्वारा सिकल सेल की स्क्रीनिंग और उपचार के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की गई। उप मुख्यमंत्री ने संस्थान के सार्थक योगदान की प्रशंसा करते हुए इसे समाज के लिए एक प्रेरणा बताया। शिविर में उपस्थित लोगों को सिकल सेल के लक्षण, बचाव और उपचार के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही मुफ्त स्क्रीनिंग और परामर्श की सुविधा प्रदान की गई। रीवा जिले के रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र के ग्राम कोष्टा में एक सराफा दुकान में चोरी की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। 2 महिलाओं ने ग्राहक बनकर शिव ज्वेलर्स नामक दुकान से 4 जोड़ी चांदी के पायल चुरा लिए। ये पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। पीड़ित दुकानदार ने थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। जानकारी के अनुसार गंगेव निवासी सुखनंदन सोनी ग्राम कोष्टा में दुकान संचालित करते हैं। उन्होंने बताया कि दोपहर करीब 3:30 बजे 2 महिलाएं ग्राहक बनकर दुकान पर आईं और पायल दिखाने को कहा। पायल देखने के दौरान महिलाओं ने मौका पाकर 4 जोड़ी पायल चुरा लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। रीवा शहर के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में लक्ष्मी एजुकेशन एवं ट्रेनिंग समिति द्वारा आयोजित 3 दिवसीय कला उत्सव का सोमवार को समापन हो गया। करवा चौथ और दिवाली की शॉपिंग के लिए आयोजित इस उत्सव में अंतिम दिन भारी भीड़ उमड़ी, जिसने आयोजन को और रंगीन बना दिया। आयोजन का उद्घाटन शनिवार को भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता ने किया था, जबकि दूसरे दिन उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल की मौजूदगी ने आयोजकों का उत्साह बढ़ाया। प्रदर्शनी में ड्रेस, ज्वेलरी, होम डेकोर, गिफ्ट आइटम्स और हस्तशिल्प सहित त्योहारों की सभी जरूरतें एक ही छत के नीचे उपलब्ध थीं। स्थानीय महिला उद्यमियों, कलाकारों और कारीगरों के स्टॉल इस आयोजन की खासियत रहे, जिन्होंने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा दिया। संस्था की सचिव सोनाली श्रीवास्तव ने बताया कि ये चैरिटेबल प्रदर्शनी स्वदेशी अभियान, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक उत्थान को समर्पित थी। प्रदर्शनी से होने वाली पूरी आय अंकुर पाठशाला के माध्यम से जरूरतमंद बच्चों की निःशुल्क शिक्षा पर खर्च की जाएगी। शहरवासियों में कला उत्सव को लेकर खासा उत्साह देखा गया। ये आयोजन न केवल त्योहारी शॉपिंग का केंद्र बना, बल्कि स्थानीय कला, संस्कृति और महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने का एक शानदार मंच साबित हुआ। मेरा नाम प्रेक्षा है और मैं आज मेरा फर्स्ट डे यहाँ पे। मैंने अब यहाँ पे थोड़ी बहुत शॉपिंग भी की है और काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ विज़िट करके। यहाँ पर दिवाली के लिए काफ़ी सारे आइटम्स हैं और जैसे कि दिवाली अपकमिंग फेस्टिवल है, तो उसके लिए आपको मैं कह सकती हूँ कि ये वन स्टॉप शॉपिंग एक एरिया है जहाँ पे आपको वेरियस टाइप्स के शॉपिंग मटेरियल्स आप यहाँ से ले सकते हो। ज्वेलरी हो गए, क्लोथ्स हो गए, दिवाली के डेकोरेटिव आइटम्स हो गए और मैंने भी काफ़ी कुछ यहाँ से अभी शॉपिंग की है। मैम, आपको कैसा लगा ये जो शॉपिंग फेस्टिवल चल रहा है? मुझे तो अच्छा लग रहा है देख के। मैं शॉपिंग की भी हूँ। अच्छा, आपने भी शॉपिंग की है? बिल्कुल की है। मार्केट के अकॉर्डिंग यहाँ का प्राइस आपको कैसा लगा? सेम ही है। सेम ही है? हाँ, सेम ही है। तो कैसा लगा आपको ये फेस्टिवल जो चल रहा है, शॉपिंग फेस्टिवल? अच्छा लगा आपको? और मार्केट के अकॉर्डिंग यहाँ का प्राइस आपको कैसा लगा? सेम है तो लग रहा। मेरा नाम सीमा शुक्ला है। सीमा जी, आपको कैसा लगा यहाँ का स्टॉल? मुझे बहुत अच्छा लगा। सारे स्टॉल्स देखे आपने? जी। और शॉपिंग भी की? हाँ, शॉपिंग की है? अच्छे रेट पे शॉपिंग हुई। अच्छा, अच्छे रेट पे हो गई। मार्केट से ज़्यादा अच्छा प्राइस था कि? जी हाँ, अच्छा प्राइस है। रीवा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र के बीड़ा गांव में बर्थडे पार्टी से स्कूटी पर लौट रहे एक परिवार को तेज रफ्तार थार वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी चला रहे पुष्पेंद्र गौतम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी मां केशकली गौतम और बहन प्राची गौतम गंभीर रूप से घायल हो गईं। मृतक के पिता मुनेंद्र प्रसाद गौतम ने बताया कि उनका परिवार सिमरिया में एक जन्मदिन समारोह में शामिल होने गया था। वहां से स्कूटी पर लौटते समय बीड़ा गांव के पास तेज रफ्तार थार वाहन ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में प्राची गौतम के हाथ और पैर टूट गए, जबकि उनकी मां केशकली को सिर में गंभीर चोटें आई हैं। स्थानीय लोगों के विरोध और घेराबंदी के बाद
थार चालक घायलों और मृतक को अपने वाहन से संजय गांधी मेडिकल हॉस्पिटल लेकर पहुंचा। हालांकि अस्पताल में घायलों और मृतक को छोड़कर चालक थार वाहन समेत फरार हो गया। अमैया पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और फरार थार चालक की तलाश में जुट गई है। रीवा जिले में प्रस्तावित 12 सीएम राइज स्कूलों में से 6 स्कूलों का निर्माण कार्य जुलाई में पूरा कर हैंडओवर किया जाना था, लेकिन अभी तक इनका निर्माण पूरा नहीं हो सका। इनमें पीके स्कूल रीवा, रायपुर, करचुलियान, मनगावा, थ्योथर, सितलाहा सहित अन्य स्कूल शामिल हैं। लोक निर्माण विभाग की PIU शाखा को 18 माह में निर्माण पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन अभी तक 50% काम भी पूरा नहीं हो पाया है। अब समय सीमा बढ़ाने की तैयारी चल रही है। निर्माण कार्य में देरी के कारण स्कूलों में अध्यापन कार्य प्रभावित हो रहा है। छात्रों को बैठने की समुचित व्यवस्था नहीं होने और चल रहे निर्माण कार्य के कारण पढ़ाई में बाधा उत्पन्न हो रही है। स्थानीय लोगों और अभिभावकों ने निर्माण कार्य में देरी पर नाराजगी जताते हुए जल्द से जल्द स्कूल भवनों को पूरा करने की मांग की है। रीवा के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मारतंड क्रमांक 2 में संबल कार्ड के नाम पर बड़े पैमाने पर घोटाले का आरोप लगा है। जानकारी के अनुसार स्कूल के प्राचार्य पर छात्रों से नामांकन और परीक्षा शुल्क के नाम पर निर्धारित राशि से अधिक वसूलने और संबल कार्ड धारकों को दी जाने वाली छूट की राशि वापस न करने का गंभीर आरोप है। इस घोटाले में लाखों रुपए के गबन की बात सामने आ रही है। आरोप है कि कक्षा 9वीं में नामांकन के लिए 375 रुपये शुल्क लिया जाता है, जिसमें संबल कार्ड धारकों को शासन द्वारा 350 रुपये की छूट का प्रावधान है। हालांकि प्राचार्य द्वारा छात्रों से पूरी राशि वसूलने के बाद छूट की राशि वापस नहीं की जा रही। इसी तरह कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए परीक्षा फॉर्म भरवाने के लिए 1225 रुपये शुल्क लिया जाता है, जिसमें संबल कार्ड धारकों को 1200 रुपये की छूट मिलनी चाहिए, लेकिन ये राशि भी छात्रों को वापस नहीं की जा रही। इस मामले ने स्कूल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। अभिभावकों और छात्रों ने जिला शिक्षा अधिकारी और संयुक्त संचालक रीवा से इस मामले की गहन जांच और दोषी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। रीवा जिले के सुहागी थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत मलबहार में मधुमक्खियों के हमले से आधा दर्जन लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक पेड़ की डाल पर बैठे एक बंदर ने अचानक छलांग लगाई, जिससे मधुमक्खियों का छत्ता हिल गया और गुस्साया मधुमक्खियों का झुंड नीचे बैठे ग्रामीणों पर टूट पड़ा। इस हमले से गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। कुछ लोग पानी में कूद गए तो कुछ घरों में छुप गए। रास्ते से गुजर रहे लोग अपनी बाइक और गाड़ियां तक छोड़कर भाग निकले। करीब 1 घंटे तक मधुमक्खियों ने गांव में आतंक मचाए रखा। इस दौरान आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल संजय गांधी हॉस्पिटल रीवा में भर्ती कराया गया, जहां घायलों का इलाज चल रहा है। TRS कॉलेज रीवा में विश्व हृदय दिवस के अवसर पर प्राणी शास्त्र विभाग, बायोटेक्नोलॉजी विभाग और युवक रेड क्रॉस इकाई के संयुक्त तत्वावधान में एक जागरूकता एवं संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और वक्ता श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के कार्डियोलॉजी प्रोफेसर डॉक्टर KD सिंह थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर अर्पिता अवस्थी ने की, जबकि संयोजन डॉक्टर अमित तिवारी और डॉक्टर अखिलेश शुक्ला ने किया। अपने उद्बोधन में डॉक्टर सिंह ने हृदय रोगों की रोकथाम और स्वस्थ जीवन शैली पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि हृदय रोग अब केवल वृद्धावस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि युवाओं में भी फास्ट फूड, तनाव, नशे की लत और शारीरिक श्रम की कमी के कारण बढ़ रहे हैं। उन्होंने संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और तनाव नियंत्रण को हृदय स्वास्थ्य के लिए आवश्यक बताया। डॉक्टर सिंह ने विद्यार्थियों को मोबाइल और गैजेट्स पर समय बर्बाद करने के बजाय खेलकूद और शारीरिक गतिविधियों को अपनाने की सलाह दी। संवाद सत्र में उन्होंने छात्रों की शंकाओं का समाधान भी किया। मैहर में रात सतना रोड पर संत धाम स्कूल के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में सिविल कोर्ट के लिपिक दुर्गेश पटेल की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब ड्यूटी से घर लौट रहे दुर्गेश की बाइक सड़क किनारे एक गहरे गड्ढे में जा गिरी। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि गड्ढे के आसपास ना तो बैरिकेडिंग थी और ना कोई चेतावनी संकेत, जिसके कारण अंधेरे में गड्ढे का अंदाजा लगाना मुश्किल था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्गेश को एम्बुलेंस से सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मर्ग कायम कर
लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। दुर्गेश पटेल मूल रूप से मंडला के निवासी थे और वर्तमान में मैहर में रह रहे थे। इस हादसे के बाद स्थानीय नागरिकों में आक्रोश फैल गया है। सतना जिले के रामपुर बघेलान थाना क्षेत्र के पगरा गांव में मीरा कोल नामक महिला की सर्पदंश से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मीरा कोल शौच के लिए गई थी, तभी उन्हें सांप ने डस लिया। आनन फानन में परिजन उन्हें उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामपुर बघेलान ले गए, जहां से गंभीर हालत के कारण उन्हें संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल रीवा रेफर कर दिया गया, जहां उपचार के दौरान देर रात उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना ने क्षेत्र में सर्पदंश के खतरों को लेकर चिंता बढ़ा दी है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सर्पदंश के मामलों में त्वरित चिकित्सा सुविधा और जागरूकता कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाए। मैहर विधानसभा के पूर्व विधायक नारायण त्रिपाठी ने मैहर की एक गंभीर समस्या को लेकर स्थानीय लोगों, धर्मगुरुओं, साधु संतों और मां शारदा देवी के भक्तों से अपील की है। उन्होंने कहा कि मैहर देवी धाम को चूना पत्थर के अवैध कारोबार से बचाने के लिए सभी को एकजुट होना चाहिए। त्रिपाठी ने जिला कलेक्टर को खुली चुनौती देते हुए आरोप लगाया कि कलेक्टर इस कारोबार को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे धाम का सम्मान खतरे में पड़ रहा है। त्रिपाठी ने चेतावनी दी कि पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह माफिया के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन मैहर में ये कारोबार धाम को बदनाम कर रहा है। पूर्व विधायक ने गूगल पर सर्च करने की सलाह देते हुए कहा कि मैहर इचौल आर्ट के नाम से तो जाना जाएगा, लेकिन मां शारदा के नाम से नहीं। उन्होंने कहा कि ऐसे कलेक्टर को तत्काल हटाया जाए, अन्यथा मैहर में बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया जाएगा। हिंदुस्तान में माई शारदा को मानने वाले लोग पड़े हैं, उन सबसे भी अपील करता हूं कि मैहर धाम कहीं न कहीं षड्यंत्र का शिकार बनता जा रहा है। हमारी पहचान सिर्फ ये है कि हम मैहर माई शारदा के धाम के लोग हैं, ये हमारा सौभाग्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी को ये पत्र लिखा हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी को ये पत्र भी दूंगा, पर मैहर वासियों से बार बार अपील करता हूं, आप लोग अपनी नजर खोल के रखिए। मैहर देवी धाम के जो पुजारी जी हैं वो भी इस विषय को ध्यान में दें। ये जो हमारे मैहर में चूना पत्थर का कारोबार करने वाले लोग इचौल आर्ट बनाए और इचौल आर्ट के बाद ये अटाला आर्ट कहां से ले आए? ये अटाला आर्ट क्या है? गूगल में सर्च कीजिए तो अटाला आर्ट के 2-3 प्रमाण आपको मिलेंगे। पूरा देश, हमारे प्रधानमंत्री जी भी, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी जिस विषय पर इतने गंभीर होकर गृह मंत्री अमित शाह जी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो मैहर देवी धाम को उससे तुलना करके जो मैहर की कलेक्टर हैं, मैडम कलेक्टर, उसका बोर्ड पीछे लगाकर उसकी ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहती है। उनको मैं चुनौती देता हूं कि बहुत गलत हो रहा है। और जो ये धंधा व्यापार करने वाली चौल आर्ट में जो धंधा व्यापार कर रहे हैं, पूरे देश में अपना धंधा व्यापार करें, माई शारदा के नाम को बर्बाद करने का काम न करें। कैसे कलेक्टर को जो हमारे मैहर की माई शारदा की पहचान खत्म करने को या तो नासमझी से कर रही हैं या सोच समझ के कर रही हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं प्रार्थना करता हूं कि ऐसे कलेक्टर को मैहर से तत्काल में हटाएं। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में मानसून ट्रफ और लो प्रेशर एरिया के सक्रिय होने से कई जिलों में बारिश हो रही है। अगले 24 घंटे के लिए पूरे प्रदेश में हल्की बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। सोमवार दोपहर डिंडौरी के ग्रामीण इलाकों में तेज बारिश हुई। रविवार को धार, बड़वानी, नरसिंहपुर, बैतूल, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, जबलपुर, मंडला, सागर, सिवनी सहित 15 जिलों में बारिश दर्ज की गई। अब जान लेते हैं शहर में कल होने वाले कार्यक्रम के बारे में। सेवा पखवाड़ा के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिलाओं तथा बच्चों के पोषण और स्वच्छता से जुड़ी विभिन्न गतिविधियां तथा महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 30 सितंबर को स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किए जाएंगे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।